हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की आधुनिक परिवहन क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026 से 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई। यह 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक है, जो देश को पर्यावरण अनुकूल, तेज और कुशल यात्री परिवहन प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। यह कॉरिडोर हैदराबाद, तेलंगाना और बेंगलुरु, कर्नाटक को जोड़ेगा, जो भारत के 2 प्रमुख तकनीकी, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और स्टार्टअप हब हैं। इन दोनों शहरों के बीच वर्तमान में सड़क मार्ग से यात्रा में 8 से 10 घंटे और सामान्य ट्रेन से 10 से 12 घंटे लगते हैं, जबकि हवाई यात्रा में भी समय और लागत दोनों अधिक होती है। इस हाई स्पीड रेल लाइन के पूरा होने पर यात्रा का समय लगभग 2 घंटे तक कम हो जाएगा, जो यात्रियों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि दक्षिण भारत में यह कॉरिडोर चेन्नई बेंगलुरु 1 घंटा 13 मिनट और चेन्नई हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट के साथ मिलकर एक डायमंड जैसा हाई स्पीड नेटवर्क बनाएगा, जिसमें बेंगलुरु केंद्रीय हब की भूमिका निभाएगा। कुल 7 कॉरिडोर लगभग 4000 किलोमीटर लंबे होंगे और इन पर अनुमानित निवेश 16 लाख करोड़ रुपए का होगा। हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर की लंबाई विभिन्न रिपोर्ट्स और विकिपीडिया जैसी स्रोतों के अनुसार 618 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। हालांकि अंतिम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR में यह आंकड़ा थोड़ा बदल सकता है। ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलेंगी, जो भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना मुंबई अहमदाबाद जापानी शिंकानसेन तकनीक पर आधारित की तरह होगी, लेकिन यहां स्वदेशी तकनीक और डिजाइन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। यह परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL द्वारा लागू की जा रही है, जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कंपनी है। बजट घोषणा के बाद NHSRCL को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने और सर्वेक्षण तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। DPR में रूट का अंतिम निर्धारण, स्टेशनों की संख्या, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, लागत अनुमान और वित्तीय मॉडल शामिल होंगे। अनुमान है कि निर्माण कार्य 2027 से 28 तक शुरू हो सकता है और पूरा होने में 8 से 10 वर्ष लग सकते हैं, यानी 2035 से 2040 तक संचालन शुरू होने की संभावना है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से कार्य होने पर 2031 तक भी संभव है, जैसा कि अन्य कॉरिडोर के लिए अनुमानित है। संभावित रूट के बारे में बात करें तो यह हैदराबाद से शुरू होकर महबूबनगर, गढ़वाल, कुर्नूल, गुंतकल, अनंतपुर, धर्मवरम, हिंदुपुर जैसे क्षेत्रों से गुजरते हुए बेंगलुरु पहुंचेगा। यह रूट मुख्य रूप से मौजूदा रेल लाइन के समानांतर या नई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर आधारित होगा। ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड उन्नत होगा ताकि भूमि उपयोग कम हो और ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रभाव पड़े। कुछ हिस्सों में अंडरग्राउंड टनल्स की आवश्यकता पड़ सकती है, खासकर शहरों के घनी आबादी वाले इलाकों में जैसे बेंगलुरु के येलहंका या हैदराबाद के आउटर रिंग रोड क्षेत्रों में। अनुमानित स्टेशनों की संख्या 12 के आसपास है, जिसमें प्रमुख स्टॉप्स हैदराबाद, सेकंदराबाद या नया टर्मिनल, शादनगर, महबूबनगर, रायचूर, गुंतकल, अनंतपुर, धर्मवरम, हिंदुपुर, डोड्डाबल्लापुर, येलहंका और बेंगलुरु के SR या यशवंतपुर बायप्पनहल्ली शामिल हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कर्नाटक में तुमकुरु, चित्रदुर्ग और सीरा जैसे स्टेशनों का भी जिक्र है, लेकिन अंतिम निर्णय DPR पर निर्भर करेगा। इस कॉरिडोर का आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है। हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों शहर भारत की GDP में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बेंगलुरु IT और सॉफ्टवेयर का सिलिकॉन वैली है, जबकि हैदराबाद फार्मा, IT और एयरोस्पेस का केंद्र। दोनों शहरों के बीच प्रतिदिन हजारों लोग यात्रा करते हैं, बिजनेस मीटिंग्स, जॉब इंटरव्यू, फैमिली विजिट और स्टार्टअप कोलैबोरेशन के लिए। हाई स्पीड रेल से यात्रा समय कम होने पर लोग दिन में ही वापस आ सकेंगे, जिससे हवाई यात्रा की जरूरत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह पर्यावरण के लिए फायदेमंद है क्योंकि हाई स्पीड ट्रेनें इलेक्ट्रिक होती हैं और प्रति यात्री ऊर्जा खपत विमान से काफी कम होती है। इसके अलावा कॉरिडोर के साथ साथ स्टेशनों के आसपास टाउनशिप, इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक्स हब और रियल एस्टेट विकास होगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा। अनंतपुर, कुर्नूल, रायचूर जैसे छोटे शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और माइग्रेशन कम होगा। निर्माण चुनौतियां भी कई हैं। भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि यह 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों से गुजरेगा। पर्यावरण मंजूरी, वन क्षेत्र, जल स्रोतों का प्रभाव और किसानों की सहमति लेना जटिल होगा।
लागत बहुत अधिक होगी। प्रति किलोमीटर हाई स्पीड रेल की औसत लागत 100 से 150 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जिससे कुल लागत 60,000 से 90,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। फंडिंग के लिए सरकारी बजट, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मल्टीलेटरल लोन जैसे विश्व बैंक, एडीबी और बॉन्ड जारी करना संभव है। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट की तरह यहां भी जापान, चीन या यूरोपीय तकनीक का सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन सरकार स्वदेशी मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। समग्र रूप से यह कॉरिडोर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल यात्रा को तेज करेगा बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन कम करेगा, व्यापार बढ़ाएगा और युवाओं को बेहतर अवसर देगा। दक्षिण भारत का यह हाई स्पीड ट्रायंगल हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। हालांकि समय पर पूरा होना महत्वपूर्ण है। पिछले प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है, इसलिए मजबूत निगरानी और पारदर्शिता जरूरी है। भविष्य में यह अन्य शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता से जुड़ सकता है, जिससे भारत का रेल नेटवर्क विश्व के सर्वश्रेष्ठ में शामिल हो जाएगा। यह परियोजना न केवल तकनीकी उपलब्धि होगी बल्कि आर्थिक समृद्धि और सतत विकास का प्रतीक भी बनेगी।